नमस्कार साथियों, वंदे मातरम सभी को। दोस्तों, एक भाई का प्रश्न था। उस भाई ने प्रश्न किया कि जो पहले शूद्र कुल के लोग होते थे या जो पहले शूद्र व्यक्ति होते थे, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। साथ ही साथ उनके साथ जो उच्च कोटि के या उच्च जाति के लोग होते हैं, जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, या जो भी ऊंची जाति के लोग होते हैं, वो उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, शूद्रों के साथ। मेनली 4 वर्ण होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो ऊपर की जाति के लोग होते थे, जो ऊपर के वर्ण के लोग होते थे, वो उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, अच्छे गुरुकुल में उनको उनका एडमिशन नहीं होता था। मतलब ये तरह तरह की बातें समाज में प्रचलित होती हैं। साथ ही आपने देखा होगा साथियों, बहुत से वामपंथी समुदाय के लोग होते हैं जो जिनका काम ही ये होता है कि सनातन धर्म को किसी भी ना किसी तरीके से, कहीं से भी कोई ऐसे पॉइंट मिले जिससे कि सनातन धर्म को, सनातनियों को तोड़ा जा सके। जब मैं बचपन में छोटा था तो मैं भी स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था। मैं कॉलेज शिक्षा पद्धति के माध्यम से पढ़ता था वहाँ पे। तो मुझे भी यही पढ़ाया जाता था कि जो शूद्र समुदाय के लोग होते थे, शूद्र समुदाय के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जो क्षत्रिय समुदाय के लोग होते हैं, जो ब्राह्मण समुदाय के लोग होते हैं, वो उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको कुछ कहने का अधिकार नहीं था। तो उनके जो जितने भी अधिकार हैं वो सब छिने हुए थे। इस तरह की बातें मुझे मतलब पढ़ाई जाती थी। तो मुझे भी लगता था कि अरे हाँ, ये तो यार गलत चीज़ें हैं, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन साथियों, जब मैंने इसको आगे चल करके जब धीरे धीरे मैंने इसको जानने का प्रयास किया, कुछ अध्ययन करने का प्रयास किया, तब मुझे लगा कि वास्तविकता जो है वो बिल्कुल अलग थी। तो अभी मैं एक बुक लेकर के आया हूँ। ये बुक है महर्षि सुश्रुत जी के द्वारा लिखी हुई। तो इसमें महर्षि सुश्रुत ने उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन किया है कि जो शिष्य है, जो छात्र है, वो जब गुरुकुल में एडमिशन लेने के लिए जाएगा तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर गुण होने चाहिए। साथियों, जब हमारे यहाँ पे गुरुकुल में कोई भी बच्चे को या छात्र को एडमिशन दिलाया जाता था, तो एडमिशन दिलाने के साथ साथ उसका कुछ टेस्ट वगैरह होता था। जो आचार्य होते हैं वो टेस्ट लेते थे। आजकल आपने देखा होगा, आजकल भी जो मैकॉले शिक्षा पद्धति के स्कूल होते हैं, कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, अगर उसमें बच्चे को एडमिशन दिलवाना है तो एडमिशन दिलवाने के लिए उसका टेस्ट लिया जाता है। हालांकि आज का जो टेस्ट है वो अलग होता है, और जो गुरुकुल का टेस्ट होता था वो थोड़ा सा अलग होता था। उनके कुछ मापदंड होते थे, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते थे, जिनके आधार पे वहाँ पे उनको एंट्री दी जाती थी। मतलब जो छात्र होते हैं उनको पढ़ने का अधिकार दिया जाता था। तो उसमें इस पुस्तक में कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, वो कुछ रेगुलेशंस, जो मापदंड हैं उनके, वो लिखे हुए हैं कि किस व्यक्ति को एडमिशन गुरुकुल के अंदर दिया जा सकता है, और कौन व्यक्ति ऐसा है जो मतलब आयुर्वेद का अध्ययन कर सकता है, या फिर ज्ञान का अध्ययन कर सकता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है गुरुकुल के माध्यम से। जितने भी अध्याय हैं या जितनी भी शिक्षाएं हैं उनको ग्रहण कर सकता है। तो उसके अंदर जो शिष्य है, उसके अंदर ऐसे क्या गुण होने चाहिए, उन गुणों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ा सा। साथियों, इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहला तो व्यक्ति जो होना चाहिए, जो बच्चा होना चाहिए, वो या तो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो। इन 3 में से कोई सा होना चाहिए। लेकिन इन 3 में से होने के बावजूद भी यदि उसका करैक्टर अच्छा नहीं है तो वो गुरुकुल में पढ़ने का अधिकारी नहीं है। चाहे वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, चाहे वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है, और चाहे वो वैश्य कुल में पैदा हुआ है, किसी भी कुल के अंदर पैदा हुआ है, उच्च कोटि के, चाहे वो कितनी भी ऊंची जाति के अंदर पैदा हुआ है, लेकिन उसका करैक्टर अच्छा नहीं है तो वो पढ़ने का अधिकारी नहीं है। दूसरा, इसमें लिखा हुआ है साथियों कि जो बच्चा होना चाहिए, जो छात्र होना चाहिए, उसका आचार अच्छा होना चाहिए, यानी उसके अंदर मैनर्स होनी चाहिए। उसको बोलने का तरीका आता हो, उसको समाज में अगर वो किसी की चिकित्सा करने के लिए जाए, किसी से बात करने के लिए जाए, या कहीं उच्च पदों पर जाए वो, तो उसका बोलने का ढंग अच्छा होना चाहिए। उसको लोगों से बातें करना आता हो, उसको समझाना आता हो, खुद समझना आता हो, ये चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। साथ ही इसमें लिखा हुआ है कि उसकी जो बुद्धि है वो शार्प होनी चाहिए, यानी जो दिमाग है, दिमाग से अच्छा होना चाहिए, ताकि जो भी उसको सिखाया जाए, जो भी उसको पढ़ाया जाए, वो उसको अच्छे से कंठस्थ कर सके। तो उसकी बुद्धि का परीक्षण आचार्यों के द्वारा किया जाता था। साथ ही साथ साथियों, इसमें लिखा हुआ है कि जो बच्चा है उसको क्रोध कम आता हो, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति कई बार दुष्टता कर देता है। क्रोधी व्यक्ति क्रोध में आकर कई अनिष्ट कर जाता है। इसलिए उसका मतलब ये एक मापदंड ये भी है कि उसको क्रोध कम से कम आता हो, क्रोधी ना हो। साथ ही साथ उसको लोभ ना हो, लालची व्यक्ति ना हो। यदि वो लालची होगा, यदि उसको क्रोध आता होगा, साथ ही साथ उसको मोह ना हो किसी चीज़ का, तो इस तरह का उसका लालच ना हो, ताकि वो जब भी चिकित्सा करने के लिए जाए, जब भी समाज में किसी उच्च पदों पर जाए, प्रतिष्ठित मतलब जो पद होते हैं उन पे जाकर के बैठे, या कोई भी समाज में कार्य करे, तो वो समाज के लोगों के साथ छल ना करे। साथ ही इसमें आगे लिखा हुआ है साथियों कि उसके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। यदि बच्चा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कुल में पैदा है और उसके अंदर अहंकार भरा हुआ है, तब भी वो पढ़ने का अधिकारी नहीं है।
उसको शिक्षा का अधिकार नहीं होगा। ऐसे बच्चे को पढ़ाया नहीं जाना चाहिए। साथ ही साथ उसके अंदर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तो उसके अंदर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर रूडनेस नहीं होना चाहिए, उसका बोलने का जो तरीका है वो अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर आलस्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति आलसी होगा अगर, तो वो सीखेगा कैसे। साथ ही इसमें लिखा हुआ है साथियों कि जो विद्यार्थी है वो दरिद्र नहीं होना चाहिए, यानी वो साफ रहता हो, साफ सुथरा रहता हो, ताकि जब वो गुरुकुल के अंदर छात्रों के मध्य में रहेगा, खुद साफ रहेगा तो अन्य छात्र भी साफ रहेंगे, साफ सफाई में रहेगा तो बीमारियां नहीं होंगी। आपने देखा होगा आजकल मतलब कई बार वायरस वगैरह फैल जाते हैं, हाइजीन रहने की बात की जाती है, तो वही हाइजीन वाली जो बात है वो यहाँ पे की जा रही है कि जो बच्चा है वो दरिद्र नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ सत्पुरुष होना चाहिए, अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होना चाहिए। और जब वो यदि किसी की चिकित्सा करने के लिए जाए, तो जब वो स्त्री की चिकित्सा करे तो स्त्री के पास ज़्यादा उसे हंसी मजाक ना करे। उसके पास जब स्त्री के पास चिकित्सा करने के लिए जाए तो चिकित्सा करके तुरंत वापस आ जाए, ज़्यादा समय फालतू का वहाँ पे व्यतीत ना करे। तो ये क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। यदि ये सब क्वालिटी उसके अंदर हैं तो वो गुरुकुल के अंदर पढ़ने का अधिकारी है, और यदि ये क्वालिटी उसके अंदर नहीं है तो वो गुरुकुल के अंदर पढ़ने का अधिकारी नहीं है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो। लेकिन इसके विपरीत इसके अंदर लिखा हुआ है कि यदि बच्चा शूद्र कुल के अंदर पैदा हुआ है, बच्चा शूद्र कुल में जन्मा है और उसके कर्म श्रेष्ठ हैं, उसका करेक्टर अच्छा है, वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसके शरीर के अंदर बल है, उसके अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या या अहंकार ये चीज़ें नहीं हैं, तो वो पढ़ने का अधिकारी है, वो पढ़ सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है साथियों कि जो आजकल ये तरह तरह की बातें फैलाई जाती हैं कि मतलब हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो साथियों मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बल्कि जो व्यक्ति, जो बच्चा अयोग्य है उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था। अच्छा, आपने एक कहावत सुनी होगी, कई बार कहा जाता है कि विद्या बोली ब्राह्मण से जाकर के कि मुझे बचा लो, मुझे अयोग्य लोगों के हाथों में ना दो। क्योंकि यदि अयोग्य लोगों को ज्ञान दिया जाएगा तो उससे क्या होगा। आप जरा विचार करके देखिए अपने मस्तिष्क से एक बार, दिमाग से, कि यदि अयोग्य लोगों को ज्ञान दिया जाएगा तो उस ज्ञान के क्या दुष्परिणाम होंगे। आपने देखा होगा आजकल, हालांकि ऐसा नहीं है, मतलब हर कोई जिसको देखो उसको ज्ञान दिया जा रहा है, ज्ञान फ्री में बट रहा है, चाहे वो मूर्ख हो, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो कैसा ही व्यक्ति हो, मतलब हर किसी को, हर कोई ज्ञान पढ़ने का, हर चीज़ का अधिकार है आजकल। तो इसका दुष्परिणाम साथियों क्या होता है कि जब कोई ज्ञान सत्पुरुष को दिया जाता है तो वो उसको अपनी प्रोटेक्शन के लिए या लोगों का उत्थान करने के लिए, समाज का कल्याण करने के लिए उसका यूज़ करता है। लेकिन साथियों वही ज्ञान जब किसी दुष्ट प्राणी को, राक्षस को दिया जाता है, वही ज्ञान जब किसी आतंकी को दिया जाता है, तो ऐसे लोगों के पास अगर जाती है तो उसका क्या करते हैं वो, उसका लोगों को कत्लेआम करना, लोगों को मतलब पीड़ा पहुंचाना, उस टेक्नोलॉजी का वो उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है साथियों कि इसलिए ज्ञान जो होता था ना, वो बड़ा देख करके, सोच समझ करके दिया जाता था कि किस व्यक्ति को कौन सा ज्ञान देना चाहिए। यदि शक्तियाँ कंस के हाथ में जाएंगी तो आप जानते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा, और यदि शक्तियाँ कृष्ण के हाथ में जाएंगी तो आप जानते हैं उसका परिणाम क्या होगा। यदि शक्तियाँ राम के हाथ में जाएंगी तो आप जानते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा। तो इसलिए साथियों कहने का तात्पर्य ये है कि जो ज्ञान दिया जाता था वो बहुत ही सोच समझ करके दिया जाता था। ऐसा नहीं है कि किसी को भी ज्ञान दे दिया जाता था। तो समाज के अंदर ये जो तरह तरह की बातें करते हैं, समाज को खंडित करने का, तोड़ने का प्रयास करते हैं जो वामपंथी लोग, उनसे निवेदन है कि वो इस तरह से ना करें। और आप जैसे साथियों से, भाइयों से हमारा निवेदन है कि आप अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को कहता है तो पहले उसका अध्ययन कर लिया करें, या तो किसी पुस्तकों में अपने जो भी शास्त्र हैं या जो भी अपने ऋषियों मुनियों की पुस्तकें हैं, पहले उनमें एक बार विस्तार से उनका उद्देश्य क्या था, कारण क्या होंगे उसके, कि ऐसा क्यों होता होगा, उसके बारे में पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लिया करें। उसके बाद आप निर्णय लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो साथियों बस यही कहना था। उम्मीद है जिस भाई ने ये प्रश्न किया था, जिस भाई ने ये प्रश्न पूछा था, तो हालांकि मुझे बोलना थोड़ा कम आता है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयत्न किया है अपनी तरह से, जितना मैं मतलब समझा सकता हूँ अच्छे से, वो समझाने का मैंने प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। तो सभी भाइयों को वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय।